स्वागत है हमारे इस क्लास में आप लोगों का। पिछले क्लास में हमने पढ़ा रखा था कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको सेवन सिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक, इसके विषय में हमने पढ़ाया था। तो उन्हीं सेवन सिस्टर जो राज्य हैं उनके विषय में हमने पढ़ाया था। उन्हीं की लोकेशन के हिसाब से आज हम बताएंगे कि जो पहाड़ियां विस्तृत हैं पूर्वोत्तर राज्य में वो कहाँ कहाँ पर हैं और उनका क्या नाम दिया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है और क्या उनका नाम दिया गया है। ठीक, शुरुआत करेंगे हम मेघालय राज्य से। ठीक है, और थोड़ी एक और जानकारी है कि पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए सिर्फ जो रास्ता है सिर्फ 38 किलोमीटर का। ठीक है, चौड़ाई इसकी कितनी है? सिर्फ 38 किलोमीटर की है। जो पश्चिम बंगाल के आगे मतलब असम पड़ता है उसके आगे तक का क्षेत्र, यहाँ पर रास्ता जो है सिर्फ 38 किलोमीटर का है। ठीक है, इसीलिए चाइना अधिकार करना चाहता था, सोच रहा था चाइना कि हम भारत का जो पूर्वोत्तर है उसको छीन लें, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं छीन पाएगा। ठीक, क्योंकि इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में परमिशन लेनी होती है। ठीक है, युद्ध भी करने के लिए लेकिन भारत की भी सेना यहाँ पे डटी हुई है, तो इस प्रकार छीन नहीं पाएंगे। ठीक है, मेघालय से शुरुआत करते हैं। मेघालय की पहाड़ी है, पहली कौन सी है? गारो। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गारो जो है पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, तो मेघालय में। ठीक है, और गारो जनजाति भी यहाँ पर इसी पहाड़ियों पर निवास करती है जो पूरी तरीके से मांसाहारी है। ठीक है, अगला है खासी। खासी की पहाड़ी और जयंतियाँ, इन तीनों पहाड़ियों के जो नाम रखे गए हैं इन्हीं जनजातियों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा हमने बताया था बांग्लादेश की सीमा से तीनों ओर से घिरा हुआ, और इसकी जो राजधानी है अगरतला, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये राज्य शून्य रेखा पर विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ी जो फेमस है उसका नाम त्रिपुरा की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी है? त्रिपुरा की पहाड़ी। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम इधर म्यांमार की सीमा और नीचे से बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ राज्य है भारत का। यहाँ पर मिजो पहाड़ी, कौन सी है? मिजो। यहाँ भी जनजातियां पाई जाती हैं मिजो। ध्यान रखना, एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है, पूछा जा सकता है कि मिजो की जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मिजो से मिजोरम। इसके अलावा लुसाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, लुसाई की भी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये भी मिजोरम में। ठीक है, अगला राज्य असम। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राज्य कौन सा है? असम, और आबादी भी ज्यादा है असम में। ठीक है, तो असम की राजधानी दिसपुर है और आर्थिक राजधानी कौन सी है? गुवाहाटी। ठीक है, यहाँ पर मिकिर पहाड़ियां पाई जाती हैं और उत्तरी रेंगमा पहाड़ी, बरौल पहाड़ी। ठीक है, बारौल पहाड़ी, इन्हीं पहाड़ियों पर कुछ इस प्रकार से सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। ठीक, जैसे गेहूं बोना है तो क्यारी बनी हुई पहाड़ों से, और उसमें जुताई नहीं हो पाती। ठीक, खुरपे से या कुदाल से क्या करते हैं? निराई करते हैं यहाँ के लोग, और इसको झूम खेती कहते हैं। तो ठीक है, तो उसमें गेहूं वगैरह या चाय वगैरह सबसे ज्यादा पैदा की जाती है। चाय के उत्पादन में भी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम। ठीक है, भाषा कौन सी? बांग्ला बोली जाती है यहाँ पर। अगला राज्य है नागालैंड। ठीक है, नागा से नागा, ऐसा थोड़ी ना है कि नागा नागा रहते हैं यहाँ पर, छोटे करके लोग रहते हैं इसलिए उनको क्या रखा गया? नागा रखा गया। ठीक है, और नागा पहाड़ी के नाम पर इसका क्या रखा गया है? नागालैंड। इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश काफी मस्त है क्योंकि प्रसिद्ध तवांग घाटी है। ठीक है, यहाँ पर तवांग घाटी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? दिसपुर, ओ सॉरी ईटानगर। कौन सी है? ईटानगर। यहाँ पर मेरी की पहाड़ी पाई जाती है, अबोल की पहाड़ी पाई जाती है, मिसमी की पहाड़ी, टाकला पहाड़ी और पटकाई की पहाड़ी। ठीक है, इसमें दो पहाड़ियां आपकी पूछी जा सकती हैं, एक तो टाकला पहाड़ी, दूसरी पटकाई की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये थे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों की लोकेशन। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो आपको हम बताएंगे पूर्वोत्तर भारत की
नदियों के विषय में। धन्यवाद।